1 जनवरी 2024 को इंडिया ने एक ऐतिहासिक घटना देखी, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन। यह बहुप्रतीक्षित पल देश भर के लाखों लोगों के लिए बहुत ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता था। इस उद्घाटन ने दशकों के इंतजार की समाप्ति की और आस्था की जीत का प्रतीक बना। भगवान राम को समर्पित यह भव्य मंदिर भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। इस कार्यक्रम का व्यापक रूप से उत्सव और खुशी के साथ स्वागत किया गया। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए अयोध्या आए। उद्घाटन समारोह रंग, भक्ति और परंपरा का एक अद्भुत नजारा था। वातावरण एकता और साझा उद्देश्य की भावना से भरपूर था। राम मंदिर के उद्घाटन ने धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया, राष्ट्र के लिए एक एकीकृत शक्ति के रूप में काम किया। इसने आस्था के लचीलेपन और भारत की स्थायी भावना का प्रतीक बनाया। मंदिर आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो हमें विश्वास की शक्ति और हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। इस महत्वपूर्ण अवसर ने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो शांति, प्रगति और आध्यात्मिक जागृति द्वारा परिभाषित युग की शुरुआत का संकेत देता है। राम मंदिर भारत के स्थायी मूल्यों और अपनी प्राचीन परंपराओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। समारोहों के बीच एक भयावह खतरा सामने आया, जिसने खुशी के अवसर पर छाया डाल दी। सीरिया स्थित आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अपनी पत्रिका गजवा-ए-हिंद के माध्यम से कई भड़काऊ बयान जारी किए। ये बयान डर और कलह पैदा करने के उद्देश्य से थे, जो सद्भाव के प्रचलित माहौल को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे। गजवा-ए-हिंद के कवर में बाबरी मस्जिद की एक तस्वीर दिखाई गई थी, एक संरचना जो पहले राम मंदिर स्थल पर खड़ी थी। यह जानबूझकर की गई उकसावे का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को भड़काना और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। पत्रिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधे धमकियां भी थीं, जिन पर मुसलमानों के खिलाफ अन्याय करने का आरोप लगाया गया था। अल-कायदा की धमकियां भड़काऊ बयानबाजी से आगे बढ़ गईं। संगठन ने नए उद्घाटन किए गए राम मंदिर को नष्ट करने और उसकी जगह एक मस्जिद बनाने की कसम खाई। ये भयावह घोषणा चरमपंथी विचारधाराओं से उत्पन्न लगातार खतरे और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की कठोर याद दिलाती है। ये भड़काऊ बयान भारत के भीतर हिंसा भड़काने और कलह बोने की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा थे। अल-कायदा ने धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य समुदायों के बीच दरार पैदा करना और भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना था। भारत ने अल-कायदा की धमकियों का दृढ़ता और संकल्प के साथ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, आतंकवादी संगठन के भय और विभाजन को भड़काने के प्रयासों की निंदा की। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर जोर दिया, राष्ट्र की भलाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी का संदेश पूरे भारत में गूंज उठा। देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और विविधता में एकता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारत सरकार ने धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने की अल-कायदा की कोशिशों की निंदा की और हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। भारत के सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। देश भर में, खासकर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया। खुफिया एजेंसियों ने किसी भी संभावित खतरे पर नजर रखने और उसे बेअसर करने के लिए अथक प्रयास किया। सरकार ने आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करते हुए राजनयिक प्रयास भी किए। अल-कायदा की धमकियों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया सुरक्षा उपायों से आगे बढ़ गई। सरकार ने अंतरधार्मिक संवाद और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की। शांति, सहिष्णुता और सम्मान के साझा मूल्यों पर जोर दिया, जो सभी भारतीयों को एक साथ बांधते हैं। अल-कायदा ने पिछले कुछ वर्षों में अपने मूल स्थान से कहीं आगे अपने कामों का विस्तार किया है। मध्य पूर्व से लेकर अफ्रीका तक और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी उनका नेटवर्क बढ़ा है। हालांकि यह विस्तार चुनौतियों के बिना नहीं आया है। आईसिस जैसे अन्य चरमपंथी समूहों के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्ष हुए हैं। इन प्रतिद्वंद्विता ने कभी-कभी उनके प्रभाव को कमजोर किया है, लेकिन साथ ही दूसरी बार उन्हें प्रभुत्व जमाने के लिए और अधिक चरम उपायों के लिए प्रेरित किया है। अल-कायदा द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
आतंकवाद विरोधी रणनीतियां विकसित हुई हैं, न केवल सैन्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, बल्कि वित्तीय संसाधनों को काटने और चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अकेले इस मुद्दे से नहीं निपट सकता है। आगे बढ़ते हुए चरमपंथ के मूल कारणों जैसे राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक असमानता को दूर करना आवश्यक है। इन प्रयासों को मिलाकर ही हम एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित दुनिया बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।